दिल नवाज हमारे इलाके का बहुत बाअसर और जलाल वाला सरदार माना जाता था। इसको सब बाबा खान कहते थे। इसकी एक मुलाजमा खंदा नहीं थी। ये नाम खुद बाबा खान ने इसको इनायत किया था क्योंकि वो हर वक्त हंसती रहती थी। खंदा की माँ भी खान के घर की मुलाजमा रही थी, बल्कि उनका तमाम ख़ानदान मौरूसी तौर पर खान के घर येलो मुलाजमों की हैसियत से पहचाना जाता था। खान का फ़र्ज़ था कि जब खंदा इसके घर बच्ची से जवान हो गई तो वो इसकी शादी अपने किसी मुलाजिम से कर देता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। न जाने इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी। खान की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम नाज परवर था। खंदा नाज की खिदमत पर मामूर थी। वो नाज को बहुत पसंद थी। दोनों हम उम्र थी। इनमें मालिका और नौकरानी से ज्यादा दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता था। नाज को कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी और न ही इलाके की आम औरत इससे मिल सकती थी, क्योंकि खानवादे के लिहाज से वो खान के मर्तबे की बराबरी न कर सकती थी। बस एक खंदा ही थी जो नाज की तन्हाई बांट सकती थी। नाज परवर की मंगनी अपने चचाजाद से हो चुकी थी। वो जब अपने मंगेतर का जिक्र करती तो खंदा के दिल में भी शादी की ख्वाहिश चुटकियां लेने लगती। इसका दिल चाहता कि काश इसका भी कोई साथी होता जिसके साथ वो अपने ख्वाबों की दुनिया आबाद कर सकती। खान साहिब के असलहा खाने का रखवाला जाबाज एक निहायत खूबरू नौजवान था। वो कभी कभी काम की गरज से हवेली में आता था, तभी इसका आमन्ना सामना खदे से हो जाता था। वो जाबाज को पसंदीदगी की निगाह से देखती थी। वो भी खंदा जबी में कशिश महसूस करने लगा। जब मालिक शिकार पर या दीगर उमूर के सिलसिले में इलाके से बाहर जाता तो ऐसे में खंदा और जाबाज का आपस में बातचीत करना मुमकिन हो जाता था। दोनों जवान थे, इनकी शादी की उम्र थी, एक दूसरे के लिए कशिशें कुदरती बात थी। खंदा जाबाज से बाग में मलती थी। ये बाग खान की हवेली से करीब थे। इस बात का इल्म मालिक के अलावा एक दो खिदमतगारों को भी हो चुका था, ताहम किसी में जुरत न थी कि वो दूसरे से जिक्र करता। मालिक सख्त मिजाज था, इसके गुस्से से सभी वाकिफ थे। अगर बेखबर थे तो बस यही दो जिनकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंध गए। खान साहिब का माली बहुत दाना और पुराना खिदमतगार था। इसने इन दोनों को समझाया कि वो इस खतरनाक खेल से बाज़र है। अगर खान को इल्म होगा तो उनको तहखाने के अंधेरों में फेंक दिया जाएगा। माली बाबा के समझाने पर इन दोनों ने बाग में मलना छोड़ दिया, मगर वो खुद को मिलने से ना रोक सके और असलहा खाने में मिलने लगे। चूंकि जाबाज खुद असलहा खाने का मुहाफिज था, इसलिए यहाँ मिलने में दुश्वारी न थी, क्योंकि किसी और को उधर आने की इजाज़त न थी। एक दिन अचानक खान असलहा खाने चला गया, जिसकी इत्तला जाबाज को न हो सकी। असलहा खाने की एक चाबी जाबाज और दूसरी खान साहिब के पास थी। जब वो वहां पहुंचा तो इसने सरगोशियों की आहट सुन ली, मगर वो दोनों मालिक के कदमों की आहट ना सुन सके। खान ने ऊँट में रुककर उनको बातें करते पाया तो इस कदर बराफरोख्ता हुआ कि इसने सज़ा के तौर पर खंदा के सर के बाल काट दिए और उसे अपने भाई के इलाके में भिजवा दिया, जबकि जाबाज को इसलिए सख्त सज़ा दी कि वो शादीशुदा था, लिहाजा इसे असलहा खाने में ही गोली मारकर उसकी नाश पहाड़ों में वाक़े किसी खाई में फुंकवा दी गई। जब खंदा को जाबाज के हश्र का इल्म हुआ तो इसको अपने महबूब के मरने का बहुत दुख हुआ और वो कई दिन तक इसकी याद में छप छप कर रोती रही। इसको अपना सर मुंडवाए जाने का भी बहुत मलाल था, क्योंकि यहाँ के रिवाज में चोटी उसी औरत की काई जाती थी जिसका चाल चलन दुरुस्त न होता था। इस जिल्लत आमेज सज़ा की वजह से इसके दिल में इंतकाम की आग भड़क गई थी, मगर वो एक बेहैसियत लाचार बांदी थी, मालिक के खिलाफ कुछ ना कर सकती थी। यूं नहीं 5 बरस गुजर गए। नाज परवर के मंगेतर की तालीम व तरबियत मुकम्मल हुई तो इसके वालिद मेहराब खान ने दिल नवाज खान से बेटी की शादी का तकाजा किया और शादी की तारीख रखने के लिए दूल्हा वाले लड़की वालों के घर आए। इस मौके पर बड़े खान की बेगम दीगर खादमाओं के साथ खंदा को भी लाई कि वो नाज परवर से बहुत अनस रखती थी। दिल नवाज खान के उसूल बहुत ही सख्त थे। वो एक बार सज़ा देने के बाद अपनी किसी बांदी को दोबारा घर में दाखिल न होने देता, मगर खंदा की सिफारिश इसके बड़े भाई ने की थी। तभी इसने खंदा की मुआफ़ी कबूल कर ली और उसे अपनी हवेली में कदम रखने की इजाज़त दे दी, मगर इस बांदी के दिल में 5 बरस पहले वाला ज़ख्म अभी हर एक थे। इस गेऊ से दर्द की टीसें भी उठती थी।
जाबाज की याद और उसकी दर्दनाक मौत का सदमा हर वक्त इसे बेचैन रखता था। खंदा को देखकर नाज खुश हो गई और इससे हंस हंस कर बातें करने लगी। वो इसके ससुराल से आई थी। नाज ने अपने मंगेतर के बारे सवाल किया कि वो कैसा है। खंदा ने इस मौका से फ़ायदा उठाया और तन्हाई में नाज के सामने इसके मंगीतुर का जिक्र कुछ इस अंदाज से किया कि इसके दिल में आतिश शौक को जगा दिया। नाज और उसका मंगेतर शाद खान आपस में गायबाना मोहब्बत करते थे। वो बचपन में साथ खेले थे। जब बाशऊर हुए तो एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर हो गए। इस डोरी ने उनकी मोहब्बत को दो चंद कर दिया था, लेकिन वो आपस में कभी ना मिलते और ना तन्हाई में बात कर सकते थे। इसी तरह दावरियां सहते सहते ये दिन भी आ गया कि जब वो एक होने वाले थे। रिवाज के मुताबिक ना तो शाद खान शादी से पहले नाज परवर से मिलने जनान खाने जा सकता था और ना वो इससे मिलने इसके घर जा सकती थी। इनकी मोहब्बत को ताज़ा और शादाब रखने का काम खंदा ने ही किया। इनके दरमियान प्याम रसानी का वही काम किया करती थी, क्योंकि वो दोनों की राज़दां बन चुकी थी। जब शाद खान अपने चा के घर आता और वो इसके सामने खाना रखने जाती तो चुपके से नाज का पैगाम भी इसे पहुंचा दिया करती थी, और वो जो जवाब देता वो नाज को खंदा की ज़बानी मिल जाता। ये इन दिनों की बात है जब खंदा नाज की खिदमत पर मामूर थी और उसके बाप के घर रहा करती थी। नाज की शादी में अब सिर्फ एक माह बाकी था। एक दिन खंदा पैगाम लेकर आई कि तुम्हारा मंगेतर तुमसे असलहा खाने के पिछवाड़े बाग में मिलना चाहता था। इससे तुमसे कोई ज़रूरी बात करना है। जब तुम्हारे बाबा खरीदारी के लिए शहर गए होंगे मैं तुमको शाद खान से मिलवा दूंगी। वो आज शाम असलहा खाने में अपनी पसंद का असलहा मुंतखब करने आएंगे। ये इनके यहाँ रस्म थी कि शादी से कुछ दिन पहले दामाद अपने सर के असलहा खाने से चंद बंदूकें और हथियार पसंद करके ले जाता था। गोया ये लड़की के वालिद की तरफ से बेहतरीन तोहफा होता था जो शादी से कुछ दिन कब्ल लड़के को पेश किया जाता था। इस इलाके में जहाँ बंदूक ही मर्द का जेवर समझी जाती हो, वहाँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को इससे बढ़कर किया तोहफा दिया जा सकता था। शाद खान पहली बार अपने ताया का बतौर होने वाले दामाद के मेहमान हुआ था। इसको असलहा मुंतखब करके ये साबित करना था कि वो वाकई एक बहादुर इंसान है और असलहा के इंतखाब का मलिका और उसकी पहचान की सलाहियत रखता है। असलहा खाने की चाबियाँ खान साहिब ने अपने दामाद को पेश कर दे। एक घोड़ा भी इनायत किया जिस पर बैठकर खास खिदमतगार के साथ असलहा खाना जाकर उसे बेहतरीन हथियार मुंतखब करने थे। इस इंतखाब के लिए 2 दिन इसको दिए गए थे। तीसरे रोज़ ज़ियाफ़त होना थी। शाद खान शाम को असलहा खाने गया और मुहाफिज से कहा कि मैं आज रात असलहा खाने में ठहरूंगा और अच्छी तरह हथियारों का जायज़ा लूँगा ताकि इंतखाब के वक्त ना हो। अगर गलत हथियार का इंतखाब हुआ तो खान साहिब मुझे अपनी बेटी के रिश्ते के लायक ना समझेंगे। मुहाफिज शाद खान को असलहा खाने में छोड़कर वापस आ गया। रात के पहले पहर खंदा ने आकर शाद खान को खुशखबरी दी कि इसने नाज परवर को राज़ी कर लिया है और वो इसे थोड़ी देर में इस जगह ले आएगी। खंदा चूंकि असलहा खाना के खुफिया और मुख्तसर तरीन रस्तों से भी वाकिफ थी। तकरीबन 7 मिनट में वो खुफिया रस्ते से नाज को हवेली से असलहा खाने ले आई और बोली, तुम बेफिक्र होकर अपने महबूब से बातें कर लो, मैं आध घंटे में आकर तुमको ले जाऊंगी। हवेली वापस आकर उसने फोराद विसर बानदियों और खिदमतगार औरतों को ढूंढा और शोर मचाने लगी, कमल यूं नाज परवर को देखो, वो किधर है, उसे जल्दी तलाश करो। खान को खबर हो गई तो हम सब मारी जाएंगी। इसने ये काम इतनी चालाकी से किया कि बात छुपने की बजाय जाहिर हो गई, यानी आवाज़ खान की ख्वाबगाह तक पहुंच गई और उसको खबर हो गई कि नाज अपने कमरे में बल्कि घर में भी मौजूद नहीं। इसने इसी वक्त सबको बुलाकर पूछा कि बताओ नाज कहाँ है। सब खामोश रहे लेकिन खंदा चुप ना रह सकी। उसने कहा, बीबी साहिब को मैंने असलहा खान की तरफ जाते देखा था। तमाम बांदियां हक्का बिकलास का मुंह तकने लगी कि ये बदबख्त किया कह रही है। खान ने सवाल किया कि तुमने इसको कैसे देखा। वो बोली, मैंने बीबी साहिब को कोठरी की छत पर से देखा था जब मैं मेहमानों के लिए के लेने ऊपर गई थी।
खंदा जबी अक्सर मेहमानों के बिस्तर लेने और रखने ऊपर की मंजिल को जाया करती थी, तभी खान ने इसका यकीन कर लिया। इसने इसी वक्त अपनी बंदूक कंधे पर डाली और असलहा खाने की तरफ निकल गया। मुहाफिज वहां मौजूद न था, मगर असलहा खान का दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वो अंदर गया तो वही मंजर था, यानी इसका होने वाला दामाद इसकी बेटी के पास बैठा था और दोनों बातें कर रहे थे। ये मंजर उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने उन पर बंदूक तान ली। वो दोनों अपने सामने खान को देखकर शशदर रह गए और अपने घुटनों पर झुक गए। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भागकर कहीं जा भी नहीं सकते थे। खान की बंदूक से एक के बाद दीगरी गोलियां निकले और दोनों लहू से रंगीन होकर गिर गए। उनको घसीटकर खान ने वहीं लुढ़का दिया और तह खाने को बंद करके ताला लगाकर वहां से चला आया। इसके बाद कभी किसी ने दोबारा शाद खान और नाज परवर को नहीं देखा। शायद तह खाने में मौत के बाजोहे में इन दोनों ने सुहाग रात मनाई हो, या फिर ससक ससक कर जान दे दी हो। इस तरह एक मामूली बांदी ने अपनी बेइज्जती का बदला और अपने महबूब की मौत का इंतकाम लेकर कलेजा ठंडा किया, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसके बाद खुद खंदा का क्या बना।